क्रेविंग्स, ऑल अबाउट क्रेविंग्स। मैंने तो अभी अभी खाना खाया फिर भी कुछ खाने की इच्छा हो गई। रात को 11 बजे के बाद आइसक्रीम एंड चॉकलेट खाने की इच्छा होती रहती है और दिन में कुछ ना कुछ खाऊं, ऐसे क्रेविंग्स होती रहती है। ऑल अबाउट क्रेविंग्स। क्रेविंग्स कैसे होगी, उसके रीज़न क्या है और क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, इस रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। दिस इज़ डॉक्टर हेतल, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच। क्रेविंग्स होने के रीज़न को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक फिजियोलॉजिकल रीज़न एंड देन साइकोलॉजिकल रीज़न। फिजियोलॉजिकल रीज़न में प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी यानी विटामिन्स एंड मिनरल की डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन डेफिशिएंसी, हमने ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तो किया, लेकिन उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स एंड हेल्दी अनहेल्दी फैट्स को हमने लिया, प्रोटीन मिसिंग है उसमें। हमने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाया तो बॉडी में शुगर रिलीज़ होता है, सडनली शुगर स्पाइक होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा शुगर रिलीज़ होने की वजह से जो इंसुलिन रिलीज़ होता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, वो शुगर बराबर से बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसके लिए सडन शुगर क्रैश होगा, तो क्रेविंग्स होती है। इसीलिए दर एक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में हर एक मील में प्रोटीन आप ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर दीजिए। प्रोटीन सेल्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। प्रोटीन में एसेंशियल एमिनो एसिड्स है जो हंगर एंड सटाइटी जो हार्मोन्स है, ग्रेलिन एंड लेप्टिन, उसको भी रेगुलेट करेगा। प्रोटीन खाने से फैट कटिंग होता है, मसल गेन होता है, प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट बहुत हाई है, उसको डाइजेस्ट करने में हमारी कैलोरीज भी बर्न होती है। प्रोटीन थोड़ा हैवी पोर्शन है, इसके लिए लंबे टाइम तक आपको भूख नहीं लगेगी, फुल फील करेंगे, इसके लिए क्रेविंग्स को आप रिड्यूस कर पाएंगे। प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट है पर पर्सन 1 ग्राम पर 1 किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, मतलब आपका वजन शायद 60 किलोग्राम हो तो आपको पर डे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन के रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए पनीर, टोफू, लेंटिल्स, बीन, राजमा, छोले अपने डाइट में ऐड कीजिए ही कीजिए, लेकिन वो डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसके लिए प्रोटीन के लिए वे प्रोटीन पाउडर 1 स्कूप पानी में डाल के और ले लीजिए, उससे प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट फुल हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी क्रेविंग्स भी रिड्यूस हो जाएगी। ओके। द नंबर 2, विटामिन्स एंड मिनरल डेफिशिएंसी। क्रेविंग्स होती है, इसके एक मतलब क्या हुआ कि बॉडी हमें सिग्नल देता है कि मुझे न्यूट्रिएंट चाहिए, कैलोरीज नहीं चाहिए। हम सिर्फ कैलोरी डेंस फूड लेने की कोशिश करते हैं जब भी क्रेविंग्स होती है, तो न्यूट्रिएंट को हम याद नहीं करते। इसके लिए विटामिन्स मिनरल की जो डेफिशिएंसी है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल, स्टीम वेजिटेबल सैलेड, वेजिटेबल जूस, सूप को अपने डाइट में ऐड कर लीजिए, मतलब लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स को अपने डाइट में ऐड कीजिए, उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर सब आ जाएगा, तो धीरे धीरे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। साथ साथ में एक प्रीमियम क्वालिटी की विटामिन सप्लीमेंट भी ट्राई कीजिए, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ये हो गया फिजियोलॉजिकल रीज़न। नाउ साइकोलॉजिकल रीज़न। किसी को ना खाना खाने के बाद स्वीट्स खाने की इच्छा होती है, एक दिन स्वीट खाया, दूसरे दिन स्वीट खाया, बाद में वो एडिक्टिव इफेक्ट आता है। स्वीट ना खाए तो उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता है कि हमने कुछ खाना खाया, राइट। वो क्यों होता है? हम जब स्वीट खाते हैं, स्वीट हमारे टंग पर टच होगा तो ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि हमें कुछ प्लेजरेबल मूवमेंट आया, अच्छा लगता है हमारी बॉडी को, तो ब्रेन में एक रिवॉर्ड सर्किट है, रिवॉर्ड सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो सर्किट में प्लेजरेबल मूवमेंट को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का पावर है। एक बार स्वीट्स खाया तो प्लेजरेबल मूवमेंट हुआ, बॉडी को अच्छा लगा, दूसरी बार खाया तो वापस अच्छा लगा, तीसरी बार खाया और अच्छा लगा, तो सर्किट, रिवॉर्ड सिस्टम जो सर्किट है वो कंटिन्यूस एक्टिवेट होती रहती है। बार बार ये सर्किट एक्टिवेट होगी ना, तो ये जो प्लेजरेबल जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल एंड रेगुलेट करने की जो पावर है वो धीरे धीरे लूज हो जाएगा। इसके लिए शुगर का एडिक्शन हो जाएगा और बार बार शुगर खाने की क्रेविंग्स होगी, तो वो हम रेगुलेट मतलब कम नहीं कर पाएंगे। तो उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढिए। अगर आपको चॉकलेट खाने की इच्छा हुई तो डार्क चॉकलेट ट्राई कीजिए। थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप सोचेंगे तो करेंगे ज़रूर। माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। चॉकलेट्स खाने की इच्छा हुई तो डार्क चॉकलेट्स, आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई तो कैस्यूज़, रेजिन्स हो गया, डेट्स यानी खजूर, जैगरी यानी गुड़, कोकोनट, हनी जैसे अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढिए एंड ट्राई कीजिए। तो धीरे धीरे माइंडसेट पे थोड़ा चेंज होगा,
माइंड पे कंट्रोल आएगा तो क्रेविंग्स आप कम कर पाएंगे। ओके, स्वीट वाइट पॉइजन ही है अल्टीमेटली, इसके लिए स्वीट क्रेविंग्स को कम करना बहुत ज़रूरी है। देन नंबर 2 साइकोलॉजिकल कॉजेज़ में इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस ईटिंग। लाइफ में कोई भी स्ट्रेस आ गया, हार्ट ब्रोकन हो गया, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया, जॉब में स्ट्रेस हो गया, एक कोई भी रीज़न हो गया, तो स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी में कॉर्टिजोल रिलीज होता है और वो कॉर्टिजोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन है, वो खाने की क्रेविंग्स बढ़ाएगा। हमारे कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, बड़ा बड़ा चंक लेके खाएंगे, वो कॉर्टिजोल ही करवाता है। इसीलिए स्ट्रेस क्यों है हमारे लाइफ में, उसका ट्रिगर ढूंढिए, स्ट्रेस को कम करने की, स्ट्रेस सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। हम सबको पता ही होता है कि स्ट्रेस क्यों होता है, तो हमको तो पता ही होगा कि क्या करना है, तो वो ट्राई कीजिए। और दूसरा के स्ट्रेस रिलीवर टेक्निक है मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, उसको अपने लाइफ में ऐड कीजिए। ये जो साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ है वो एक ट्रिगर्स, क्रेविंग से ट्रिगर्स को ढूंढिए और उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, तो क्रेविंग्स पे आप कंट्रोल कर पाएंगे, ओवरऑल आपकी हेल्थ मेंटेन होगी। राइट, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।